कर्तव्य से रूबरू करवाती एक कहानी। हाँ, यही सही है। पूनम के विवाह को 2 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे कि कार एक्सीडेंट में उसके पति की मौत हो गई। जितना दुख मनोरमा जी और रामलाल जी को अपने बेटे को खोने का था, उतना ही दुख उन्हें पूनम के विधवा होने तथा 1 वर्ष के नन्हे मयूर के सिर से पिता का साया उठने का भी था। पूनम के भविष्य के लिए उनके मन में हजारों चिंताएं जन्म ले चुकी थी। दोनों पति पत्नी पूनम से अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते थे। पूनम भी इस परिवार में बेहद खुश थी, लेकिन पति के जाते ही न जाने क्यों अकेलापन, असुरक्षा और परायापन की भावना उसके मस्तिष्क पर हावी होती जा रही थी। इस डर और असुरक्षा की भावनाओं के चक्रव्यूह में फंसी पूनम अब अपने मायके चली जाना चाहती थी। वह अपना आगे का जीवन वहां रहकर बिताना चाहती थी, किंतु यह बात कहने में उसे संकोच हो रहा था। ऐसे दुख के समय वृद्ध सास ससुर को छोड़कर जाना उसे स्वयं भी उचित नहीं लग रहा था। उसके मन में पल रहा असुरक्षा का डर उसके कर्तव्य पथ पर बाधा बनकर खड़ा हुआ था। विषम परिस्थितियों में अपना फर्ज पूरा करना बहुत ही चुनौती भरा कदम होता है। कर्तव्य और डर की 2 कश्तियों पर सवार पूनम डर के वशीभूत होकर कर्तव्य की कश्ती को डुबा चुकी थी। अब उसके मन में केवल और केवल अपने मायके जाने की ही धुन सवार थी। आखिरकार एक दिन हिम्मत करके पूनम ने अपनी सास मनोरमा जी से कहा, माँ, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना है। कुछ समय रहकर वापस आ जाऊंगी। मनोरमा जी ने कहा, हाँ जाओ पूनम, तुम्हें भी इस समय जाने से कुछ चेंज मिल जाएगा। मन ही मन मनोरमा जी सोच रही थीं कि मायके जाएगी तो बेचारी का थोड़ा मन लग जाएगा। इस दुख की घड़ी में माता पिता और भाई भाभी का साथ पूनम को संभलने में अवश्य ही मददगार सिद्ध होगा। मनोरमा जी नहीं जानती थी कि पूनम के मन में क्या चल रहा है। अपने मायके आकर अब पूनम इत्मीनान से थी कि दुखों के साथ ही सही, कम से कम माँ के घर वो अपनेपन से रह सकेगी। माता पिता, भाई भाभी और छोटी बहन लीना ने भी इस दुख की घड़ी में पूनम का बहुत ख्याल रखा। समय अपनी गति से आगे बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे घर में सभी को जब यह लगने लगा कि पूनम तो हमेशा के लिए ही आ गई है, तभी से सबके व्यवहार में बदलाव आने लगा। अब तक पूनम को मायके आए हुए 3 महीने बीत चुके थे और वह वापस जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मनोरमा जी अक्सर ही पूनम को फोन कर उसके हालचाल पूछती रहती थी। मनोरमा जी और रामलाल जी को अकेलापन खाए जा रहा था। वह तो पूनम को शुरू से ही बहुत प्यार करते थे और अपने बेटे राहुल के जाने के बाद उनका यह प्यार और अधिक बढ़ गया। अपने पोते मयूर में उन्हें अपने बेटे राहुल की छवि नजर आती थी। नन्हे मयूर की वजह से घर में उनका मन लग जाता था। एक दिन उदास मन से मनोरमा जी ने फोन पर पूछा, पूनम बेटा, वापस कब आओगी? पूनम ने बात को टालते हुए कहा, माँ, बस कुछ दिन और रह लूं, फिर आ जाऊंगी। जल्दी आ जाओ, तुम्हारे और मयूर के बिना घर सूना हो गया है, बिल्कुल मन नहीं लगता। तुम्हारी बहुत याद आती है। पिछले कुछ दिनों से पूनम महसूस कर रही थी कि मायके में सब लोग अकेले में कुछ बातें करते हैं, किंतु उसके आते ही सब चुप हो जाते हैं। एक दिन पूनम को उनकी बातें सुनाई दे गई। पूनम की माँ कह रही थी, कोई 2-4 महीने की बात तो है नहीं, आगे चलकर जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आएंगी। लीना की होने वाली सास कल मार्केट में मिली थी। सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली पूछ रही थी कि क्या पूनम ससुराल छोड़कर आई है। हमारा जीवन तो आज है, कल नहीं। भाई भाभी के साथ पूरा जीवन बिताना आसान नहीं। घर में छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बातें जन्म ले लेती हैं और रिश्ते खराब होते हैं। हम सभी पूनम को बहुत प्यार करते हैं, किंतु इस समय उसका सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। मैं सोचती हूँ कि हमें पूनम को समझाकर उसे ससुराल वापस भेज देना चाहिए, क्योंकि वही उसका असली घर है। तभी बीच में भाई ने कहा, पहले ही 7-7 लोगों की जवाबदारी मेरे सिर पर है, अब और 2 लोगों की जवाबदारी? ना बाबा ना, मैं नहीं उठा सकता। पूनम की भाभी ने कहा, हाँ, हमारे भी 2-2 बच्चे हैं और पूनम का बेटा मयूर। बच्चों के लड़ाई झगड़े से ही मनमुटाव होते हैं। कभी कभी आने से प्यार बना रहता है, हमेशा साथ रहना, ना बाबा, मुझे तो यह ठीक नहीं लग रहा। वैसे भी पूनम के सास ससुर तो कितने अच्छे हैं। कितनी बार उनका फोन आता है कि पूनम तुम कब वापस आओगी। पूनम की भाभी की बात खत्म होते ही उसका भाई कहने लगा, पूनम अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रही है। माँ, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए।
सास ससुर के लिए भी तो उसका फर्ज बनता है। बूढ़े माँ बाप ने अपना इकलौता बेटा खोया है, अब उनके पोते को भी उनसे अलग कर देना यह तो उन पर अत्याचार ही होगा। पूनम के पिता खामोश थे, उनकी आंखें नम थीं। वे जानते थे उनकी पढ़ी लिखी बेटी किसी पर बोझ नहीं बनेगी, लेकिन वे भी बात की गंभीरता को समझते हुए खामोश ही रहे। उनकी उदास आंखों में मजबूरी के आंसू साफ नजर आ रहे थे। सभी की बातें सुनकर पूनम की आंखों से आंसू अपने आप ही बहने लगे और इन आंसुओं के साथ ही मायके में पूरी उम्र खुशी से, अपनेपन से रहने की उसकी भावनाएं भी बह गईं। आज पहली बार उसने कड़वे किंतु सत्य को हकीकत में महसूस किया। वह सोच रही थी कि किसी ने भी तो कुछ गलत नहीं कहा, सबने सही बात ही कही। बुरा मानने या दुखी होने की जरूरत ही नहीं है। भैया भी तो सही कह रहे थे कि मैं अपने फर्ज से मुंह मोड़ रही हूँ और केवल अपने विषय में ही सोच रही हूँ। राहुल के माता पिता को मैं अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? राहुल की आत्मा भी मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैं ही गलत थी, मुझे अपनी गलती तुरंत ही सुधारनी चाहिए। यह सोचते हुए कमरे में जाकर पूनम ने अपना सूटकेस पैक कर लिया और मनोरमा जी को फोन लगाकर बोला, माँ मैं आज ही वापस आ रही हूँ। मनोरमा जी और रामलाल जी के लिए यह बहुत खुशी के लम्हे थे। पूनम के घर वालों ने जब उसे सूटकेस तैयार करते देखा, तब उसके पिता ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, हाँ यही सही है बेटा, तुम्हारे इस निर्णय पर मुझे गर्व है। पूनम ने सजल आंखों से पिता की तरफ देखा और इतना ही कह सकी, पापा मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी। माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।